बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातिल छुप गया। अली को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया, असल कातिल छुप गया। हसन को घर में बीवी के जरिए जहर दलवाई गई, असल कातिल छुप गया। 4 कत्ल छुप गए थे। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम के। हुसैन सब के कातिल घेर के करबला में ले आया। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, यो अली मदद। क्या हाल है गाइस? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं यजीद को बचाने की कोशिश करने वाले मौलवी को आसिफ रजा अलवी का करारा जवाब। यजीद को बचाने वाले जो मौलवीस होते हैं ना, उनको रिप्लाई कर रहे हैं अल्लामा आसिफ रजा अलवी। बहुत सारे मौलवीस हमने ऑलरेडी देख रखे हैं जो यजीद को बचाते रहते हैं। लाइक यजीद को अपना बाप मान के बैठे हैं, खुद को यजीद का बेटा मान के बैठे हैं एंड यजीद की तारीफ़ करते रहते हैं, यजीद को बचाते रहते हैं। लाइक वो कोशिश करते रहते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से अपने अब्बा को यानी कि यजीद को लाइक बचा ले, किसी न किसी तरीके से। लाइक उसकी तारीफ़ वो करते रहते लगातार। बहुत सारे मौलवीस अपन ने देखे, तो उन्हीं सारे मौलवीस को आज रिप्लाई कर रहे हैं अल्लामा आसिफ रजा अलवी। एंड अल्लामा आसिफ रजा अलवी जब रिप्लाई करते हैं ना, तो भैया बहुत कड़क रिप्लाई करते हैं। सामने वाला जो है ना, वो उल्टे पैर भाग जाता है लिटरली, सबको पता ही होगा। तो लेट्स सी, इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है वो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो भी बात करें। आज यजीद को बचाने की कोशिश करने वाले, तुमने सिर्फ अकेला यजीद बचाना था, पूरी लाइन फंस गई है। हमें सिर्फ इतना बताओ कि आखिर चले ठीक है, बस आखिरी जुमला, और वो भी गुजरात से दाद लेने के लिए नहीं, आपके जहनों तक पहुंचाने के लिए। यजीद ने मांगी बैयत, इमाम हुसैन ने किया इनकार। 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। तुमने 72 बताए कि जी हाँ 72 साथियों ने हुसैन का साथ दिया। किसी चौक चौराहे में कि हुसैन का मातमी आता है। मैं उन 72 जिन्होंने हुसैन का साथ दिया, मैं उनके नाम बताता हूँ, उनकी वल्दियतें बताता हूँ, उनके कबीले बताता हूँ, उनके शजरे बताता हूँ, उनके कद बताता हूँ, उनके चेहरे की रंगतें बताता हूँ। तू सिर्फ एक काम कर, जिन लाखों ने यजीद को वोट दिए वो कौन थे? पोल खुल जाएगी। आखिर कुछ मुसलमानों ने, उस दौर के मुसलमानों ने यजीद को वोट दिए, वो कौन थे? मुसलमान ही थे ना, उन्होंने यजीद को वोट दे दिए। अगर तू कहेगी यजीद को वोट नहीं दिए तो मुझे 72 में दिखा। अगर वो 72 में नहीं तो इसका मतलब वो यजीद की पार्टी में थे। अब मैं नहीं कहूंगा कि वो कौन थे, वो कहां थे, उनके नाम क्या थे, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं कुरान से हुसैन का इंतकाम पढ़ने लगा हूं। रात के इस पहर में ये हुसैन के नौकर खुल के अपने बादशाह हुसैन को दाद देंगे, क्या कहने मेरे मालिक, क्या तेरी हिकमत अमली थी। क्योंकि इससे पहले 4 कत्ल हुए थे सैयदों के, चारों कातिल छुपा दिए गए थे। नबी का कत्ल हुजरे में हुआ। आज तक नबी का कत्ल मिंबर से नहीं पढ़ने दिया जा रहा। कह दिया गया नहीं जी नबी तबई मौत मर गए। मासूम तो तबई मौत मरता ही नहीं। वही मतलब तबई मौत वो मरता है जिसकी तबीयत में तवाज़ुन बरकरार न रहे, और जिसका जिस्म पे कंट्रोल ना हो, वो कायनात पे कंट्रोल कैसे करता है? मासूम या जहर से या तलवार से। अगर पढ़ने वाली आंख हो तो सही बुखारी में लिखा हुआ, आखिरी वक्त में नबी को दवाई पिलाई जा रही थी और नबी इनकार कर रहे थे। दवा में शिफा होती। भाई साहब, नबी का कत्ल मदीने में हुआ, कातिल छुप गया। बतूल का कत्ल दरवाजे पे हुआ, कातिल छुप गया। अली को एक बदमाश के जरिए मस्जिद में कत्ल करवाया गया, असल कातिल छुप गया। हसन को घर में बीवी के जरिए जहर दलवाई गई, असल कातिल छुप गया। 4 कत्ल छुप गए थे। क्या कहने हुसैन तेरे इंतकाम के। हुसैन सब के कातिल घेर के करबला में ले आया। हुसैन ने सबके कातिल इकट्ठे किया। हुसैन ने नाने का कातिल, बाबे का कातिल, माँ का कातिल, हुसैन ने सबके कातिल इकट्ठे किए। हथेली जैसी जमीन पे, हथेली जैसी जमीन पे हुसैन ले आया। अब बंदे थे चेहरों पे इस्लाम का पर्दा डाल के, बंदे थे कुरान के कारी बन के आए हुए, बंदे थे कुरान के हाफिज बन के आए हुए। हुसैन ने हथेली जैसे मैदान में 9 लाख सामने इकट्ठे किए, 72 अलहदा किए। उनके पास नमाजें भी थी, उनके पास कलमा भी था, उनके चेहरों पे दाढ़ियां
कुर्बानियां भी थी, उनकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह भी था। हुसैन ने करबला में अदल का तराजू लगा के बताया, नमाजों से इस्लाम नहीं मिलता, रोजों से हुसैन मिलता है। हुसैन ने करबला में बताया, इनके पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। हुर के पास सब कुछ था, सिर्फ हुसैन था, सिर्फ हुसैन। मोहब्बत हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम कर दिया। उधर 9 लाख कातल घेर के हुसैन ले आए। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जिन्होंने हर दौर में मासूम को कत्ल करने की कोशिश। आखिरी इंजाम पढ़ूं कुरान से, आओ कुरान मिंबर पे लाओ। वो जिन लाखों ने यजीद के हाथ पे बैयत की, वो कौन थे? अब मैं इंतकाम पढ़ने लगा, आखिरी जुमला इंतकाम का पढ़ने लगा। देखना हुसैन की तलवार में डर कैसा। ऐलान किस चीज का? कल इंशाल्लाह 1 से 2 बजे मसीहाना हाजिरी होगी मुकम्मल तफसील के साथ मजलिस होगी। आज की मजलिस में हर जाकर बानी की हैसियत से, बिलखुसूस बानी की हैसियत से मैं सिर्फ हुसैन का इंतकाम बताऊं कि हुसैन ने इंतकाम लिया क्या। इन लोगों ने की यजीद के हाथ में बैयत, ठीक, हुसैन को छोड़ा। हुसैन ने तलवार से नहीं मारे, हुसैन ने कैसे मारे? और मैं तुम्हें हुसैन का इंतकाम बताऊं। कुरान कहता है अगर मुसलमान फासिक के हाथ में बैत करे तो वो काफिर हो जाता है। इन्होंने की यजीद के हाथ में बैत, हुसैन ने सारे काफिर कर दिए। काफिर वो नहीं होता जिसे मौलवी दीवार पे काफिर लिखे, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिखे। ये बड़े घरों के लोग थे, इन्होंने हुसैन को छोड़ा। हुसैन इन्हें घेर के करबला में ले आया। 9 लाख सामने खड़ा किया हुसैन ने। इधर हुसैन ने खड़े किए अपने 72। यजीद के जिंदों की फरिश्त भी ना बनी, हुसैन पे मरने वालों की फरिश्त भी बन गई। फिर क्या कहने मेरे बादशाह हुसैन, तेरे नवाजने के जिन 72 ने तेरी नहीं में साथ दिया था, हुसैन ने उनमें से एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। सही में हुसैन ने सारे अलैहिस्सलाम। तासुब की ऐनक हटा, हकीकत की आंखों से देख हुसैन के कातिलों में कौन कौन खड़ा। ये उमर इब्न साद किसका बेटा था? ये सनान बिन अंस किसका बेटा था? ये कौन लोग थे जो हुसैन के कत्ल के लिए आए थे? और फिर मैं कत्ल की वजह पढ़ूं और यहीं पे 2 सतरें मुसाहिब की। 10 मुहर्रम को यूं खड़े थे हुसैन के सामने। मेरे मालिक हुसैन का आखिरी खुतबा सुनो। हुसैन घोड़े की जीन पे बैठ के आए, सारे मारे गए थे, तन्हा रह गए थे। हुसैन ने 9 लाख के सामने खड़े होकर कहा, हुसैन का मैंने तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने मुझे नबी की पुष्ट पे देखा। मैं तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने ईद वाले दिन मुझे नाने के कांधों पे देखा। मैं तुम्हारे अंदर अबाओं के नीचे छुपे हुए चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने कई बार नाने को मेरा सर, मेरा चेहरा चूमते देखा है। सिर्फ तुम्हारे सामने ये पूछने आया हूं, मुझे मारना क्यों चाहते? अब ये है हुसैन का इंतकाम। हुसैन ने 9 लाख कातलों से कहा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? 9 लाख से एक ही आवाज आई, तेरे बाबे अली की दुश्मनी। हुसैन ने आखिरी हमले में बता दिया, करबला की जंग अली वलीउल्लाह की बका की जंग थी। इकट्ठे हुए थे बाबे की विलायत के दुश्मन। अली वलीउल्लाह के दुश्मनों ने मोहम्मद का बेटा जीन से गिरा दिया। खत्म हो जाती जंग। आज हम भी इस जंग को जंग समझ के पढ़ते हैं, लेकिन अली वलीउल्लाह की दुश्मनी इनके दिलों से उतरी ना। इन्होंने उस बीबी के सर से नेज़े से चादर उतारी, जिसकी चादर का अब्बास निगरान था। ज्यादा पड़ गया, थोड़ा पढ़ूंगा। बदले अली के अली की बेटियों से लिए।
सर पे कुरान रख के बताओ, जिन बाजारों से गुजरी उन बाजारों से गुजरने के लायक थी? मेरे बाद भी पढ़ने वाले मुसाहिब के मौला की खास अता है मुनफरद लहजा मुसाहिब का। बंदे कहते हैं सख्त मुसाहिब मिंबर से जाकर पढ़ देते हैं। मुसाहिब है ही सख्त। मुसाहिब नरम होता तो सज्जाद का जिगर न फटता। वल्लभा हुसैन में सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, अपने भाई अली अब्बास अलवी की तरफ से भी ऐलान कर रहा हूं, हम वो मुसाहिब पढ़ते ही नहीं जो किताबों में लिखा है। किताबों में मुसाहिब की रवायत पढ़ते हैं, फिर मौला से दुआ करते हैं, मौला इसको कैसे बयान करेंगे, ऐसे ही जैसे लिखा ऐसे बयान कर दें तो यह सुनने वाला मर जाए। जो सैयद बैठे वो तड़प उठे मजमे में से, ये क्या पढ़ दिया तूने। फिर उनमें लफ्जों का ऐसा पैरहन चढ़ाते हैं, ऐसे इशारों का इस्तेमाल करते हैं कि दर्द भी पहुंच जाए और किसी सैयद को तकलीफ भी ना हो। मैं एक दलील दूं तेरे समझने के लिए, जिस सज्जाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना जो उसका जिगर फट गया। इससे वाज़े इशारा मैं नहीं कर सकता। जितने सैयद बैठे हो, जिसने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी और वो लहू नहीं रोया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना शाम में जो सज्जाद का जिगर फट गया। मौला सज्जाद वापस मदीने आए। एक शख्स ने पूछा, मौला शाम के बाजार में सबसे ज्यादा तकलीफ कब आई? कोई सैयद बैठा हो तो ये मुझे माफ कर देना, जुमला बड़ा सख्त है। सदा से माफी मांग के जुमला पढ़ने लगा हूं। एक बंदे ने पूछा, मौला बाजार शाम में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? सज्जाद की आंखों का लहू बारिश बन के उतरा। सज्जाद रो के कहते, उस मोड़ पे मेरा जिगर फट गया था जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे और अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। पीछे से कोई रुक नहीं रहा था, आगे से कोई रास्ता नहीं दे रहा था। सज्जाद कहते, यही वो मकाम था जहां मेरी फुफ्फी जमीन पे बैठ गई। रो के कहती, सज्जाद अब मुझसे चला नहीं जाना। मालिक हुसैन के लहू की कसम है और मेरी कौम के गयूर जवानों, नहीं पढ़ा गया बाजारे शाम कैसे गुजरी थी अली की बेटियां। एक लम्हे के लिए कभी किसी सैयद से पूछना, इतना थोड़ा रास्ता और इतना ज्यादा वक्त अली की बेटियों को क्यों लगा? 3 दिन जो खड़ी रही हैं सदर दरवाजे पे, बाबू साहब पे खड़ी रही हैं अली की बेटियां। अगर कोई शिया रो पड़े तो रात के इस वक्त में हाय कहना, रख मेरे सर पे कुरान। क्यों खड़ी रखी अली की बेटियां? नाचने वाले मर्द हाथों पे शराब के जाम लेके खड़े थे। अब जिसने नहीं हाय की, तुझे ज़ैनब की चादर की कसम है, मुझे बोल के बता ये नाचने वाले मर्द कौन थे? यजीद ने नाचने वाली औरतें बुलाई थी कि तुमने अली की बेटियों का इस्तकबाल करना है। ये नाचने वाली औरतें जब शाम के बाजार में आई, इन्होंने बाजार का माहौल देखा, ये कह के वापस चली गई कि बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं है, हम अपनी अपनी छतों पे जा रही है। तू अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की आवारा औरतें अपने मकानों की छतों पे चली गई और जिसकी मां का जनाजा आधी रात को उठा था, वो कभी इस बाजार कभी उस बाजार। ना मैं शाम का बाजार पढ़ सकता हूं ना तू सुनेगा। एक जुमला सुनो और मेरा सलाम कबूल करो। गुजरी नहीं, गुजारी गई, रुकी नहीं, रोकी गई, मर्सी से बैठी नहीं, बिठाई गई। अब एक सैयद जरूर हाय करे, ऊंट से गिरी नहीं। अल्लाह मेरे भाई अली ज़ैदी की ये मेहनत कबूल करे, अकील शाह, तोकीर शाह, नूर शाह, इन सादात की ये मेहनत सैयदादी कबूल करे। आखिरी सतर सुनो, जब आ गई थी ना कैद निभा के वापस, नहीं मैंने पढ़ा शाम का बाजार, नहीं पढ़ा मैंने यजीद का दरबार, नहीं पढ़ा मैंने अली की बेटी का जिंदान,
सिर्फ तेरे आंसुओं की खैरात लेने के लिए एक जुमला पढ़ने लगा हूं। जब आ गई थी ना वापस मदीने, पीर ज़ीशान जी बीबी सीधी आई है कब्र रसूल पे। अल्लामा मजलसी ने बिहार की 4थी जिल्द में वो नोहा लिखा। मैं उस नोहे की 4 सतरे पढ़ूँ, तू जहां बैठा वहां हाय करे। ये नोहा किसी शायर का लिखा नहीं, ये अली की बेटी का पढ़ा हुआ नोहा है। बिहार की 4थी जिल्द में अल्लामा मजलसी ने लिखा, जब कैद निभा के वापस मदीने आई, बीबी सीधी आई कब्र रसूल पे। कब्र रसूल पे खड़ी होके बीबी ने नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो के दी, नाना नाना। एक बार कब्र से निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूँ। बीबी ने दूसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जिन मारा गया। बीबी ने तीसरी सतर पढ़ी। बीबी रो के कहती, नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। रात के इस पहर में कोई बंदा सर का पुरसा दे। बीबी रो के कहती है, नाना। ये कह के बीबी ने गठड़ी खोली, गठड़ी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे डाला। रो के कहती, नाना कब्र से निकल के पहचान, ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र मोहम्मद पे जलजला आ गया, आवाज आई, ज़ैनब कुर्ता हटा, ज़ैनब कुर्ता हटा। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे। बीबी रो के दी, नाना तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ, रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तू फिर मुझे बता, उम्मत ने इतना तेरे बेटों को नहीं मारा जितना तेरी बेटी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल। नाना नाना तेरी बेटियां रुल गए। हौसले के साथ, हौसले के साथ, बस आखिरी 1 मिनट। नाना नाना तेरी ज़ैनब उजड़ गई, कब्र मोहम्मद हिल गई। आवाज आई, ज़ैनब मेरा लाल मुझे दर्द ना सुनाना। वही करबला से लाई गठड़ी उठाई, सीने से लगाई, हसन की कब्र पे नजर पड़ी। रो के कहती, मैंने तो तेरे जनाजे से तीर खींचे थे, तू बहन के दर्द सुनेगा। कब्र हसन से आवाज आई, ज़ैनब मुझे ना सुनाना, सैयद मुझे माफ कर देना। अब नजर पड़ी माँ की कच्ची कब्र पे। रो के कहती, ना नाना सुन रहा है, ना हसन सुन रहा है। अम्मा बेटियां तो माओ को दर्द सुनाती हैं, अम्मा तू तो मेरे दर्द सुन ले। ज़हरा की कब्र हिल गई, आवाज आई, यहीं बैठ जा, मुझे अपने दर्द सुना, मैं सुनूंगी जो मातम करने के लिए आया है। बीबी रो के दी, है अम्मा तू मेरे दर्द सुनेगी? आवाज आई, हाँ ज़ैनब मैं तेरे दर्द सुनूंगी। रो के दी, अम्मा फिर उठा पहलू से हाथ, ज़ैनब तुझे अपने दर्द सुनाए। अम्मा तुझे याद है मैं 28 रजब को तेरी कब्र पे आई थी, मैंने तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा किया था, मेरा कुछ बचे न बचे न तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे वादा याद है। बीबी रो के दी, उठ कब्र से, मैं तुझे अपना वादा दिखाऊं। वो देख तेरा सजाद भी ले आई हो, वो देख तेरा पाकर भी ले आई हो। अम्मा ना मेरा औन आया है, ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरी नस्ल करबला में रह गई। अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के आ गई। कोई सैयद बैठा मुझे माफ करे। कब्र ज़हरा से आवाज आई, ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो के कहती, अम्मा शुक्रिया ना कह, मुझसे सुन तो सही, मैंने तेरा सज्जाद बचाया कैसे? रो के फरमाया, कैसे बचाया? तड़प के ज़ैनब कहती, अम्मा इधर हुसैन घोड़े की ज़ीन से गिरा, 300 कातल हाथों में नेजा लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खेमे की जानब दौड़ा। अम्मा खेमे को आग लगी हुई थी। अम्मा मैं जलते हुए खेमे में गई, मैंने सज्जाद को पोश पे उठाया। अम्मा 300 कातल मेरे पीछे दौड़ा। अम्मा कोई दाएं से नेजा मारता, मैं दायां पहलू आगे कर देती। कोई बाएं से नेजा मारता, मैं बायां पहलू आगे कर देती। अम्मा सज्जाद बच गया, तेरी ज़ैनब जख्मी हो। एंडिंग का पार्ट जो था इस वीडियो का वो बहुत तकलीफ देने वाला था, तुम नहीं रह सकते। स्पेशली वो जो पार्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, जब वो रिहा होती है यजीद के कैद खाने से, यजीद के ज़िंदान से, तो वो डायरेक्टली अपने नाना की कब्र पे जाती है। वो जो पूरा एक्सप्लेनेशन था ना वो बहुत तकलीफ़ देने वाला था यार,
बहुत तकलीफ़ देने वाला था एंड इन्होंने सच बात कहा है। देखो मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बहुत बार डिस्कस कर रखा है कि करबला जो था ये शुरुआत नहीं थी, शुरुआत तो मौला अली अलैहिस्सलाम से ही हो गई थी जब उन्होंने जंग करी दुश्मनों के साथ एंड उन्होंने जंग में दुश्मनों को हरा भी दिया, है ना। तो वो जो दुश्मन थे कहीं ना कहीं उन्हीं के बाल बच्चे करबला में थे, है ना। तो ये सारा मौला अली अलैहिस्सलाम से ही स्टार्ट हुआ था। ये पूरा लाइक अली का दुश्मन ही है, लाइक अली के दुश्मन लोग जितने भी है ना ये सारे के सारे ये मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। कहीं ना कहीं ये अपने दादा परदादा का बदला ले रहे हैं एक तरह से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो करबला शुरुआत नहीं थी, करबला तो एक तरह से लाइक बदला था, एक तरह से मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनके दादा को मारा था, बाबा को मारा था, इसी के कारण पूरा ये करबला हुआ। बहुत सिंपल सी बात है यार, ये क्लियरली दिखता है, लोग पता नहीं पट्टी बांध के क्यों जी रहे हैं, क्लियरली सब कुछ नज़र आता है। बहुत सारे लोगों के लाइक शहादत को छुपाया गया। हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, किसी को भी नहीं पता लाइक कौन कातिल है ना। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम, नहीं पता लोगों को। मौला अली अलैहिस्सलाम का कत्ल किया था इब्ने मुलजिम ने, बट किसने कराया था नहीं पता लोगों को। वो कुस्तामा थी, बट कुस्तामा भी कोई मेन नहीं है, किसी और ने किसी और के कहने पे ही हुआ है, मुझे पता है ये सब। लाइक मुझे जितना पता है, लेकिन कुस्तामा तो नहीं था इतना मुझे पता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का प्रॉपर लाइक शहादत में सबसे मेन भागीदार वो तो नहीं थी, कोई और ही होगा, इतना तो गारंटी है। तो ये सब चीज़ें है ना छुपते छुपाते आ रही थी स्टार्टिंग से। इसी के चलते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक फ़ैसला लिया, एक निर्णय लिया कि बहुत हो गया, अभी जो है ना लाइक इन सब लोगों को बेनकाब करना है एक्चुअली। इसी के कारण जो है ना वो अपने फैमिली को लेके चल पड़े करबला में, अपने फैमिली को लेके। वरना ऐसा भी हो सकता था ना कि उनको भी जहर दे दिया जाए। अगर उनको भी जहर दे दिया गया था छुपके से तो उनकी मौत का जो कातिल है वो भी छुप गया रहता, पर ऐसा नहीं हुआ। वो चल पड़े करबला अपने फैमिली के साथ कि भैया इस बार हो गया बहुत ज़्यादा, सैयदों को मारा जा रहा है, सादात का कत्ल करा जा रहा है। धीरे धीरे लाइक बहुत लोगों को कत्ल कर दिया, किसी तक ये बात नहीं पहुंची कौन कातिल है, इसीलिए इस बार बेनकाब करना है। तो वैस करबला वो चल पड़े एंड करबला में वहाँ पे उनकी शहादत हुई। बट इस बार की शहादत में जिसने कत्ल किया उसका नाम आ गया, ठीक है। तो ये बेनकाब करने की पूरी एक तुम कह सकते हो भाई बहुत सिंपल सी बात है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सोचा एंड इस चीज़ को लाइक इसी चीज़ का फ़ैसला लिया कि दीन को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसी के चलते लोग तो पट्टी बांध के अभी भी जी रहे इस दुनिया में। भाई मुझे तो बहुत क्लियरली नज़र आता है, मैं मुसलमान नहीं हूँ बट मुझे बहुत क्लियरली नज़र आता है कि क्या सीन है क्या नहीं है। बट लोग पट्टी बांध के जी रहे। लोगों का काम ही वही है, लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे शिया काफिर, किया शिया काफिर। तुम्हारे कहने से कोई काफिर नहीं होता, कुरान जिसको काफिर कहता है ना एक्चुअली वो काफिर होता है। इस वीडियो के अंदर में अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर वही कह रहे थे, कुरान चीख चीख के यजीद को काफिर कहता है। एंड जिसने भी लाइक सैयदों को कत्ल किया वो सारे काफिर एक तरह से तुम कह सकते हो। कुरान चीख चीख के कह रहा है, तुम्हारे कहने से नहीं होता ना, तुम कोई कुरान थोड़ी ना हो। बड़ी ही सिंपल सी बात है, तो कह दो जिसको जो कहना है, बट रियलिटी नहीं छुपती है, सब कुछ आंखों के सामने क्लियर है। सच्चाई कहते हैं भाई, अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी सर सच्चाई कहते हैं एंड सच बात कहते हैं। लोगों को बुरा लगता है, लोग कहते हैं ये है वो है, भाई सच्चाई कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आधा सच नहीं कह रहे, आधा सच जो होता है ना वो झूठ ही होता है, आधा सच पूरा झूठ होता है, याद रख हमेशा। बहुत सिंपल सी बात है, तो सच्चाई कहना है तो पूरी कहो, छुपते छुपाई मत कहो, जो है मुंह पे है। बहुत सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। तो ये था वीडियो। यजीद के चाहने वाले जो मौलवी उसको बचाते रहते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई यजीद लानती था पर हम उस पर लानत नहीं कर सकते, हम रहमतुल्लाह भी नहीं कहेंगे पर हम उस पर लानत भी नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है भाई, तेरे बाप को कोई मार के जाएगा तब पता चलेगा तेरे को किसको तू क्या कहता है। ठीक है भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लव बाय। क्या